Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी प्रैक्टिस सेट 5.4 का जो लास्ट सम बाकी है, मतलब फोर्थ एंड फिफ्थ, वो सम हम लोग अभी सॉल्व करेंगे. तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस ऑन बोर्ड. तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद अ डिजिट 2, 3, 5, 7, 9 विदाउट रिपीटेशन. बराबर, विदाउट रिपीटेशन के हम लोगों को ये 2 डिजिट नंबर्स बनाना है. तो हम लोग इसको फटाफट तरीके से बनाते हैं. इसका सैंपल स्पेस तो क्या आएगा हम लोगों का, जैसे मैंने पहले भी किया है, तो क्या आएगा हम लोगों को 2 पहले अज्यूम करना है, 2, 3, हाँ, और विदाउट रिपीटेशन बोला है. क्या बोला है फ्रेंड्स हम लोगों को यहाँ पे, विदाउट रिपीटेशन. तो क्या होएगा 23, 25, 27, 29. फिर किसको लूंगा मैं, 3 को, 3, 2, 32, 35, फिर 37, फिर क्या आएगा 39. बराबर, 32, 35, 37, 39. फिर उसके बाद में किसको लेंगे हम लोग, 5 को, 5, 2, 5, 3, 5, 5 आएगा क्या, नहीं आएगा क्योंकि विदाउट रिपीटेशन बोला है. तो 5, 5 नहीं आएगा. तो क्या आएगा, 5, 7 आएगा, 5, 9 आएगा. अब किसको लेंगे हम लोग, 7 को. तो क्या 72, 73, 75, क्या 77 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि विदाउट रिपीटेशन है. तो क्या आएगा अभी हम लोगों का 79. अब किसको, 9 को. तो 92, 93, 94, सॉरी 94 नहीं, 95, फिर उसके बाद में क्या आएगा 97, क्या 99 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि विदाउट रिपीटेशन है. ठीक है, तो अब फ्रेंड्स इसको हम लोग धीरे धीरे काउंट करते हैं. तो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो हम लोगों का n ऑफ s कितना आ गया फ्रेंड्स, हम लोगों का n ऑफ s आ गया 20. तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया. फिर उसके बाद में हमारा क्या है, एन ऑड नंबर. यहां से जो भी कोई है वो ऑड नंबर होना चाहिए. क्या होना चाहिए हम लोगों का, ऑड नंबर. तो ऑड नंबर है, तो अभी हम लोग इसको देखते हैं. तो क्या है ये हम लोगों का, इवेंट ए एन ऑड नंबर. अब देखो फ्रेंड्स, हम लोगों को क्या देखना है, ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, या फिर यूनिट्स प्लेस में क्या होना चाहिए, उसके 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, या 9 होना चाहिए. जैसे ही 1, 3, 5, 7, 9 हमको दिख गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑड नंबर. बस हमको वही करना है. तो क्या है 23. तो ये है ऑड नंबर जो कि हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है. फिर क्या है हम लोगों को 25, फिर क्या है हम लोगों को 27, फिर क्या है 29, फिर 32 नहीं चलेगा. तो क्या आएगा 35 आएगा, फिर क्या आएगा 37 आएगा, और 39 आएगा. 52 नहीं आएगा. तो क्या आएगा 53, 55 नहीं है तो 57 है, 59 है. फिर क्या 72 नहीं आएगा, 73 आएगा, 75 भी आएगा, और 79 आएगा. 92 नहीं आएगा. तो क्या आएगा हम लोगों का 93, 95 और 97. तो n ऑफ a कितना हो गया हमारा, तो n ऑफ a हमारा कितना हो गया, काउंट करते हैं हम लोग इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. तो ये कितना हो गया हम लोगों का, 16 हो गया. ठीक है ना फ्रेंड्स. तो ये 16 हुआ. अब क्या करेंगे हम लोग इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. क्या लिखा मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. तो कितना आ रहा है ये हम लोगों का, एन ऑफ ए कितना है 16, और ये कितना है 20. तो ये दोनों ही हम लोगों का कौन से टेबल से जाएगा फ्रेंड्स, 4 के टेबल से. तो 4 4 सा कितना होता है 16 होता है, और ये 4 5 सा कितना है हम लोगों का 20. तो आंसर कितना आया हम लोगों को 4/5. अब हम लोग चलते हैं इवेंट बी की ओर. इवेंट बी क्या है ये हम लोगों का, अ मल्टीपल ऑफ 5. मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या होता है, जो 5 के टेबल में आता होगा. तो अब देखो 5 के टेबल में, अब यहाँ पे नंबर्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो यहाँ पे क्या देखना है, कभी भी कोई भी 5 के टेबल में क्या रहता है
कि यूनिट्स प्लेस में एक तो 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए। हाँ, तो ऐसे ही नंबर हम लोग ढूंढेंगे, वही हमारे मल्टीपल्स ऑफ 5 रहेंगे। ठीक है, तो क्या 23 है? नहीं है। हमारा पहला नंबर क्या आ रहा है? b इक्वल्स टू 5 आना चाहिए और 0 आना चाहिए, ध्यान रखो। तो 25 है। क्या 27 है? नहीं है। 29 नहीं है। 32 नहीं है। 35 है। फिर उसके बाद में क्या है? 37 नहीं है, 39 नहीं है, 52 नहीं है, 53 नहीं है, 57 नहीं है, 59 भी नहीं है, 72 73 भी नहीं है। डायरेक्ट कौन आ रहा है हम लोगों का? 75। 79 है क्या? नहीं है। 92 है? नहीं है। 93 है? नहीं है। 95 है। बस इतने ही नंबर्स है। तो ये क्या है हम लोगों का? n ऑफ b कितना है? 1 2 3 4। तो ये कितना आया? 4 आया। फिर हम लोगों को क्या करना है? वापस से प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। तो n ऑफ b कितना है? 4 और n ऑफ s कितना आया था हम लोगों को? 16। तो 4 1 जा 4, नहीं सॉरी, ये कितना था? सॉरी, ये n ऑफ s हम लोगों का ऊपर है 20। तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो आंसर कितना आ रहा है इसका हमारा? 1/5। सो फ्रेंड्स, आगे चलते हम लोग अगले सम की ओर। अगला सम क्या है वो देखिए आप। A card is drawn at a random from a pack of a well shuffled 52 cards। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इसका सैंपल स्पेस लिखना है। तो s इज इक्वल टू, सॉरी डायरेक्ट हम लोग n ऑफ s ही लिख देते हैं यहाँ पे। क्या है ये? क्योंकि प्लेइंग कार्ड्स है तो 52 सैंपल स्पेस तो हम लोग लिखेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा वो, तो ये 52 लिख दिया मैंने डायरेक्टली। अब क्या है? पहला इवेंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो इवेंट a इक्वल्स टू क्या है ये हम लोगों का? एन एस मतलब क्या होता है? इक्का, जहां पे ए लिखा होता है, ए लेटर, वो वाला कार्ड है ये। तो पूरे टोटल 52 कार्ड्स में से कितना रहता है ये? 4 कार्ड्स ही रहता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हम लोगों का? ए इक्वल्स टू, सॉरी डायरेक्टली लिखना होगा हम लोगों को, ये एन ऑफ ए कितना है हम लोगों को? 4 है। हाँ, तो आगे क्या करेंगे हम लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो n ऑफ a कितना है फ्रेंड्स? 4 है। और n ऑफ s कितना है हम लोगों का? 52 है। तो कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4 4 13 जा 52। बस इतना सिंपल था ये। और इवेंट b क्या है हम लोगों का? इवेंट b इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये क्या आएगा हम लोगों का? अ स्पेड। क्या आना चाहिए हम लोगों को? स्पेड। अब देखो स्पेड क्या है? स्पेड हमारा ब्लैक कार्ड्स में आता है। ठीक है, तो वो कितने हैं? 13 है। तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? n ऑफ b इक्वल्स टू, मैं कितना लिखूंगा? 13। फिर हम लोगों को क्या करना है? वापिस से प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। n ऑफ b कितना आया था हम लोगों को? तो b आया था 13 और ये 52। तो 13 1 जा 13 और 13 4 जा कितना होता है फ्रेंड्स? 52। तो ये आ गया 4 जार और ये 1 जार। तो 1/4 आ गया है इसका आंसर। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4 प्रोबेबिलिटी चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। अभी आने वाले वीडियोस में मैं शायद दूसरे चैप्टर्स का वीडियो अपलोड करूंगा और प्रॉब्लम सेट करेंगे हम बाद में, थोड़ी टाइम के बाद। सो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.